बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरे मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं बाबर सिद्दीक छापा, अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वाइज न्यूज़ और फेसबुक पेज यानी फेसबुक चैनल के साथ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब्सक्राइब जो करते हैं, कमेंट्स भी देते हैं, और इसको गुजारिश है कि इसका बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप तो फौरी तौर पर पहुंच सके, और शेयर ज़्यादा ही ज़्यादा कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं हमारे साथ जुड़ सकें। और सब्सक्राइब जो है वो लाजमी कीजिए, और आपके तावन से ही ये सिलसिला जो है वो आगे तक जाएगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ख़बर लेते हैं। शहबाज शरीफ ने हुकूमत ख़त्म करने की तारीख दे दी। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़े किया है कि हमारी हुकूमत की मुद्दत जो है आइंदा अगस्त महीना जो है, जुलाई है, अगस्त में ख़त्म हो रही है। इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में जब भी होंगे इलेक्शन कमीशन उसका ऐलान करेगा। इस्लामाबाद में पाकिस्तान एजुकेशन इंडोमेंट फंड की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि आज IMF जो है बोर्ड का मीटिंग है, दुआ करें आज IMF प्रोग्राम मंजूर हो जाए, और वो मिस्बत पेशरफ्त के साथ हो भी गया। और सबको आपको खुशखबरी मुबारक हो। हर लम्हा फ़िक्रिया जो है हमारे लिए ये नहीं है कि हम जगह जगह जाकर उधार जो है वो मांगते फिरे और हम IMF की मेहनतें करते फिरे। ज़िंदगी गुजारने का जो है ये तरीका नहीं है। अब ऐसा काम नहीं चलेगा। चीन को महसूस हो गया था कि पाकिस्तान मुश्किल में है। चीन ने बड़े भाई का किरदार अदा करते हुए हमारा भरपूर साथ दिया। उनका कहना था कि हमारी हुकूमत की मुद्दत जो है वो 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन आइंदा इंतखाबात का ऐलान जो है वो तारीख का कर देगा। इलेक्शन अक्टूबर नवंबर जो है वो तक हो जाएंगे, कोई ऐलान जो है वो हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन इसका ऐलान करेगा। वज़ीर आज़म आते जाते रहते हैं पाकिस्तान। उन्होंने कहा पाकिस्तान एजुकेशन डेवलपमेंट फंड जो है वो कायम रहना चाहिए। जो भी हुकूमत अवाम के वोटों से आए वो तालीम को जो है वो तरक्की दे, तालीम पर जो है वो तवज्जो दे। तालीम का फ़रोग जो है वो सियासत नहीं, इबादत है। हमें तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए। हमेशा तालीमी वज़ाइफ बढ़ाने की कोशिश की जाए। तालीम के ज़रिए तरक्की मुमकिन है, यानी इससे ही तब्लीग मुमकिन है। अब नाज़रीन जो सिनेरियो बन रहा है, आप भी जो है वो मुतला होंगे कि इसे जो मीडिया जो है वो उसमें एक तो चीज़ें हैं पीछे चल रही होती है, एक जोड़ तोड़ पे मसरूफ़ होती हैं। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं ना, तो बयानियाँ बनाने की कोशिश ये की जा रही है कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म अगले होंगे, और कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म होंगे, और कुछ लोग जो है वो ये फरमा रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ही अगले जो है वो वज़ीर आज़म आइंदा होंगे। तो देखना ये है कि ये कैसे मुमकिन है कि आइंदा वज़ीर आज़म जो है वो कौन होगा। अब देखें कि हालात वाक़यात देखें, दुबई की मीटिंग देखें, बैन अवी जो इन्वेस्टमेंट है उनके वादे वईद जो है मुआहदात जो है उनको देखें, तो पीपल्स पार्टी की जो है हुकूमतें हैं उनको देखें। अब ये जो हुकूमत है ये सारा तो सरदर्द नून लीग ने लिया, और पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने अपने हिस्से की बिना पे मतलब जो है वो कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। और अब जो है इसराइल का बयान आने के नाते अब जो है वो एक सख्त बयान जो है वो आना चाहिए था इसराइल के लिए, क्योंकि इसराइल ने जो है वो इमरान खान की पूरी हमायत का ऐलान कर दिया है, और अक़वाम मुत्तहिदा में उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में जो है वो इंसानी हकूक़ की जो है वो ख़राब वर्जी हो रही है। हालांकि फ़लस्तीनी मसाइल में, बर्मा में, कश्मीर में या और चीज़ों में जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा को कभी नज़र नहीं आया कि यहाँ पर इंसानी हकूक़ की कैसे धज्जियाँ बिखेरी जाती हैं। डायरेक्ट जो है वो उनको कत्ल किया जाता है, मारे जाते हैं लोग, उनकी खलें जो है वो उतारी जाती हैं। बर्मा के आप सीन जो है वो देख नहीं सकते, और कि उनको जो है वो कुत्ते और बिल्ले जो है वो खा रहे हैं, और जमाई करना जो है कितना जुल्म जो है वो नज़र नहीं आया। और उसके बाद जो है वो फ़लस्तीन में डायरेक्ट जो है वो गोलियाँ जो है वो हमारी ख़वातीन को, मुसलमानों की को मारी गई। तो ये जो है यहाँ पर जो है वो वज़ारत ख़ारजा में ना तो सेक्रेटरी ख़ारजा यहाँ मौजूद है, ना जनाब अली वज़ीर ख़ारजा जो है ये मुल्क में मौजूद है। वो तो हमने जब से ये हुकूमत से आई है
وہ ہم نے دورے پہ ہی دیکھے جناب، کبھی کسی ملک میں، کبھی کسی ملک میں، کبھی کسی ملک میں. اور منسٹر آف اسٹیٹ جو ہیں ہنا ربانی خار جو ہیں، وہ بھی نجی مصروفیات کی طرف سے، یعنی دفتر میں کوئی بھی جو ہے ان میں کوئی نہیں ہے تاکہ کوئی بیان دیتا اور ان کو کاؤنٹر کر دیتا. لیکن جو ہے آپ دیکھیں کہ اور پچھلی گورنمنٹ جو دیکھ لیں کہ یہاں پر جو ہے کتنا لوڈ شیڈنگ کا ایک مسئلہ تھا، توانائی کا بحران تھا. اس کے علاوہ گیسوں کے سی این جی پمپوں پر جو ہے وہ لائنیں، ایک ایک میل جو ہے وہ لائنیں لگی ہوتی تھیں، اور کوئی خاص جو ہے وہ سستی چیزیں بھی نہیں تھیں. اور وہ اگر بے نظیر جو ہے وہ شہید نہ ہوتی تو پیپلز پارٹی کو کوئی ووٹ نہ دیتا. تو پھر دوبارہ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے، اس طرح میچور نہیں ہے بلاول صاحب کہ وہ پاکستان کے اتنی بڑی ریاست کے وزیر اعظم جو ہے وہ بن سکیں. آپ نے پہلے بھی دیکھ لیا کہ ایک امیچور آدمی، اور بالکل جو ہے وہ اسٹار تھا کرکٹ کا، یہ کرنا چاہیے، لیکن وہ سیاستدان نہیں تھا. اس کو جو ہے وہ اس کا پروجیکٹ جو ہے عمران پروجیکٹ جو ہے وہ مکمل کر کے پاکستان پر بٹھا دیا گیا کہ، اور آج وہ رونا رو رہا ہے کہ مجھے پھر دوبارہ بٹھاؤ. اور اس نے اس کا بیان دے کر مجھے بہت دکھ ہوا جب وہ عدالت میں پیشی پر کہہ رہا تھا کہ میں نے تو اس کو کہہ دیا تھا، ان کو آئی ایم ایف والوں کو، جی میری جو ہے واپسی جو ہے اس سے مشروط ہے، میں نے سائن جو ہے وہ کرنے ہیں، میں نے پاکستان کے لیے میں نے کیا ہے. آپ دیکھ لیں کہ اتنا بڑا سفید جھوٹ جو ہے یہ شخص جو ہے وہ بولتا ہے، بڑے پکے منہ سے بولتا ہے. عمران خان ہمارا کوئی اس سے گرج نہیں ہے، ہمارے وہ پاکستانی ہیں، لیکن اگر وہ غلط بات کریں گے، کوئی بھی کرے گا، تو اس کو ہم ایسے ہی جو ہے وہ جواب دیں گے. اس سے کسی کی لاگت بازی یا کسی کے سپورٹ کرنے کا سوال جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتا. تو بلاول صاحب ہیں وہ اس طرح جو بچے ہی ہیں نا، وہ کل کی پیدائش ہیں، لیکن ان میں اور کوئی میچور بندہ جو ہے وہ اگر ہو سکتا ہے کچھ سیٹنگ ویٹنگ کر کے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس ملک کی جو ہے وہ حقیقت ہے، اس کو نہیں جھٹلایا جا سکتا. اور وہی سالمیت ہے ان کی جو شیر بعد اس کی، ان کی تھپکی سے ہی بندہ جو ہے وہ آگے آ گیا. لیکن یہ جو انہوں نے نون لیگ والوں نے ایک عدم اعتماد کے بعد جو ہے جو مسائل کا سامنا انہیں ہے، اور انہوں نے اپنی پبلک پراپرٹی جو ہے ووٹ اس کو ضائع کیا صرف اس ملک کی خاطر کہ جو ہے وہ یہ معاہدہ ہو جائے، پاکستان جو ہے ڈیفار نہ ہو جائے. اور دوسری یہ پس پردہ قوتیں تھیں، عمران خان، اس سے ہواری اور دوسرے ممالک، اور یہ سب کھل کر سامنے آ گئے ہیں. وہ تو پاکستان کو پھلتا پھولتا ایک آنکھ نہیں باتیں بھائی جی. تو کیسے ان کو جو ہے وہ پھٹکنے نہیں دینا چاہیے کسی کرسی کے نزدیک بھی. وہ تو پرائم منسٹر کی بات کرتے ہیں، کسی چھوٹے سے چھوٹے جو ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی کرسی بھی ان کو نہیں دینی چاہیے، کیونکہ ان کے تقلید کار جو ہیں، ان کے جو ہے ان کو ماننے والے، انہوں نے جو پود جو ہے وہ پیدا کر دی ہوئی ہے، اور جن کو میں تو نہیں ایسا مجہوب لفظ جو ہے بولتا، بہرحال ان کے چاہنے والے جو ہیں، چاہنے والیاں ہیں. تو ان سب سے میری گزارش ہے کہ آپ پاکستان میں رہیں، لیکن اس سوچ کے ساتھ نہ رہیں کہ آپ جو ہے دوبارہ اقتدار جو ہے اس کی مانگ بھی آپ کو ملے. اتنی سی سمیل بھی آپ کو نہیں آ سکتی. اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اندر کھاتے جو لوگوں کے دلوں سے جو ہے وہ نہیں نکال سکتے، نظریہ جو ہے، نظریہ تو آپ کا 9 مئی کے حوالے سے سارا تہس نہس جو ہو گیا. نظریہ یہ نہیں ہوتا کہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نظریے کے پاس قائم ہو اور اسے آگ لگا دی جائے، اور اس کے اعضاء جو ہے وہ کاٹنے کی آپ میں شر پسندی جو ہے وہ ہو. آپ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا نہیں، فلاں نے کیا ہے. یہ کوئی نہیں مانے گا. جیسے آپ کہتے ہیں نا لوگ مانیں گے، یہ کوئی نہیں مانے گا کہ یہ سازش جو ہے وہ آپ ان پر ڈال رہے ہیں. تو حالات و واقعات شائستیں جو ہیں وہ آپ کو جھوٹا کر رہے ہیں. لہٰذا اس کے بعد جو ہے میں تبصرہ وزیر اعظم کا کر رہا ہوں. تو وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہی ہوں گے جنہوں نے کام جو ہے وہ کیا ہوا. ہم یہ نہیں کہتے، میں دعا مانگتا ہوں کہ وزیر اعظم وہی آئے جو اس پاکستان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک عذاب نہ ہو بلکہ ایک نجات دہندہ کے ذریعے جو ہے وہ اپنی عوام کی ہر بات جو ہے وہ اس کے کان تک پہنچے اور وہ دیکھے. تو بالکل جو ہے یہ جو ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی یا پنجاب میں بھی ان کا کوئی اتنا ووٹ بینک نہیں ہے، اور
KPK में भी इतना नहीं है, सिंध में है, सिंध तक जो है ये सारे काम करते हैं। बहरहाल सिंध को ये संभालें और सिंध को सारा कुछ करें तो ये ठीक है। अलबत्ता अभी ये इतने काबिल, इतने मतलब नहीं हुए कि इनको पाकिस्तान का चीफ एग्जेक्टिव जो बना दिया जाए। बहरहाल नवाज शरीफ जो है वो, उनकी रिकमेंडेशन जो है वो बेहतर है, क्योंकि आलमी सतह पर जो है उनने काम भी जो है वो किए हुए हैं, और उनका जो है ये जो है रिकॉर्ड्स आपका, उसको देख कर परचोल कर जो आलमी सरमायाकार हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिए भी तैयार हैं, और उनकी गारंटी जो है वो भी अगर वो दे देते हैं तो उसके लिए जो है वो बहुत ही सिलसिला जो है वो ठीक हो जाएगा, और पाकिस्तान के वो चौथे वज़ीर आज़म बन सकते हैं। अगर वो नहीं बनेंगे तो शायद जो है वो शहबाज शरीफ भी बन सकते हैं। अगर मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो अगर सेंटर में ना गई तो वो पंजाब की चीफ मिनिस्टर के तौर पे एक बेहतर उम्मीदवार जो है वो बन सकती हैं। और तहरीक ना, ये जो नई पार्टी जो तश्कील दी इस्तेकाम पाकिस्तान, अगर उन्होंने वोट जो है वो ज़्यादा ले लिए तो फिर वजारत आला जो है वो उनके पास चली जाएगी। तो इसके बाद जो है वो अगली खबर जो है वो इमरान खान नैजी साहब के हवाले से है। उन्होंने फिर दावा किया है कि मेरी गिरफ्तारी पर पीर से पहले या आने वाले हफ्ते में मुतवक्को है। अमरीकी टीवी फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में साबिक वज़ीर आज़म ने खदशा ज़ाहिर किया है कि इस हफ्ते जेल होगी, मगर मेरे वकला ने बड़ी जिद्दोजहद की है कि बावजूद जो है एक वक्ती सवाल है, या पीर या अगले हफ्ते जो है मुझे जेल ये लोग जो है वो भेज देंगे, यानी उन्होंने खदशा ज़ाहिर किया। इमरान खान की 9 मई को गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में बदतरीन एहतजाज हुआ था, और हुकूमत की जानब से PTI के कई रहनुमा जो है उनको गिरफ्तार जो है वो किया गया था, और मुतअद्दिद मुकदमात में पार्टी चेयरमैन को भी नामजद किया गया। इससे पहले भी गिरफ्तारी का खदशा ज़ाहिर कर चुके हैं। उन्होंने कहा आए दिन एक नई FIR जो है उसमें मुझे नामजद जो है वो कर दिया जाता है। अब तक 180 जो है वो मुकदमात की तादाद है। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो है मुल्क में जंगल का कानून है और ये बदतरीन किस्म का जुल्म सितम है। मुल्क भर में PTI कारकुनों को उठाया जा रहा है, पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सियासी कारकुनों के साथ इस तरह की चीज़ें पहले कभी नहीं थी जनाब। तहरीक अदम एतमाद के जरिए हुकूमत में जो है वो बेदखली पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जनरल रिटायर बाजवा ने अपनी नौकरी को तस्दीक देने की मकसद जो है बनाया हुआ था। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा और शहबाज शरीफ ने साथ हाथ मिलाया। उन्होंने अमेरिका को बताया कि मैं अमेरिका मुखालिफ हूँ, वो लॉबिंग करने वाला था, जिनको मेरे इल्म के बगैर जो है वो मेरी हुकूमत जो है वो अदायगी कर रही थी। वो मुझे अमेरिका मुखालिफ और अपने आप को अमेरिका का वफादार साबित कर रहा था, यानी जनरल रिटायर बाजवा अपनी खारजा पॉलिसी के दिफा में अपनी पॉलिसी को जो है गैर वाबस्ता जो है वो करार दिया। इमरान खान साहब ने अफगान जंग के हवाले से कहा कि जिसमें हमें भारी नुकसान हुआ, जानी भी हुआ, माली भी हुआ। मैं किसी हुकूमत के मुखालिफ नहीं हूँ, मेरा मनसूबा था कि गरीबों को गुर्बत से निकालना। उन्होंने सदर बाइडन को अफगान सदर अशरफ गनी के रात गए अफगानिस्तान छोड़ने के इदराक को जो है वो मोड़ते नहीं टला। और एक इसी PTI के हवाले से खबर है, परवेज खट्टर जो आगे थे KPK से, वो लोगों को धरने के लिए लाते थे और वो पतरे से, ये तस्वीर जो है वो देख रहे हैं। परवेज खट्टर PTI बुनियादी रुकनी है तो उनकी ख़त्म कर दी गई है, और 21 जून को उनको शोकाज नोटिस जारी किया। परवेज खट्टर को PTI MPs और MNAs को वर्ग लाने और पर जो है वो शोकाज नोटिस दिया गया। परवेज खट्टर ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए उनकी रुकनीत जो है ख़त्म कर दी गई है जनाब। तो चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है उनकी तरफ से पूरे पंजाब में RT सेक्रेटरी जो होते हैं उनको ख़त जो है वो पूरे पंजाब के अजला में लिख दिया गया है कि आज से LPG चलने वाली गाड़ियों पर क्रैकडाउन शुरू। LPG जिससे चलती हैं ये गैस, गाड़ियों को पकड़कर बंद कर दिया जाए और मुकदमा दर्ज किए जाएँ, ये मरासला जारी कर दिया गया है। इसके अलावा जो है आजकल एक एहतजाज चल रहा है जी, पंजाब के सरकारी मुलाजमीन जो है पेंशनर्स और ये इंग्लिश टीचर्स वगैरह और पंजाब टीचर्स, पटवारियान, क्लर्क साहबान जो है
उनका एक सिविल सेक्रेटरीट के बाहर धरना जो है वो एहतजाज जो चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनकी पेंशन, लीव इनकैशमेंट, उनकी तनख्वाहों, उन पर जो है वो उनके समझ लें भी डांगे मारी हुई हैं। उनको जो है वो बिल्कुल ना तहस नहस करने की जो है वो पॉलिसियाँ बनाई हुई, और निगरान हुकूमत के जो काम जो हैं उस पर जून तक जो है वो नहीं रह रहे। मुसलसल जो है वो तीसरा रोज़ है आज, और वज़ीर आला पंजाब जो हैं अबूरी निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब हैं, वो गहरी नींद जो है वो सोए हुए हैं, और नवाज शरीफ साहब जो हैं ये सारे वाक़या को देख रहे हैं, लेकिन पहलू तही जो है वो कर रहे हैं। किसी को पैगाम नहीं आ रहा, शहबाज शरीफ साहब वो नहीं देख रहे, क्योंकि उनका वोट बैंक जो है पंजाब में कितना है, और एक टीचर जो है वो 10 वोटों को ख़राब करेगा। और ये जो है यानी एक हमारे एक दोस्त हैं मियाँ साजिद कदीर, सदर इंग्लिश टीचर्स एसोसिएशन पंजाब टोबा से वो इसके सदर हैं, वो भी वहाँ धरने में मौजूद हैं, और तीसरा आज दिन है। और उन्होंने लाहौर से धरना से में भेजी ये वीडियो, 2 मिनट को 2.5 मिनट की वीडियो है, ये आप इस के आखिर में जो है वो देखेंगे। आप भी मुलाजा करें कि कितना जुल्म जो है वो हो रहा है, और उसका हिसाब जो है वो कौन देगा। अल्लाह करे हुक्मरानों को होश के ना समझें और आवाज़ खलक नकारा खुदा समझें, और इनके मुतालबात जो है वो मंजूर करें। इसके साथ ही नाज़रीन, आज के वीडियो लॉग से इजाज़त चाहूँगा। आपकी दराज़गी उम्र के लिए दुआ को बाबर सिद्दीक छापा वर्ल्ड वाइज न्यूज़ चैनल से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਗਏ